brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मानेसर नगर निगम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बीजेपी की सांसें अटका रखी हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव पहले भाजपा से ही टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह सुंदरलाल सरपंच को उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर इंद्रजीत यादव बस के चुनावी सिंबल के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गई। भाजपा अब डॉक्टर इंद्रजीत यादव को उनके पति राकेश हयातपुरिया के आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देकर घेरने में लगी है। भाजपा के तमाम नेता, यहां तक कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और सीएम नायब सैनी तक, सब ने इशारों में मानेसर की जनता के सामने हयातपुरिया का जिक्र कर कहा कि गुंडे और बदमाशों को अपनी सत्ता मत सौंपना। उधर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और उनके समर्थकों ने अब भाजपा के इस नैरेटिव का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। उनके समर्थक मनोज कह रहे हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव और उनके पति राकेश पर आज के दिन कोई मुकदमा नहीं है। भाजपा के पास गिनाने के लिए काम तो है नहीं, लिहाजा इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रही है। तो वहीं डॉक्टर इंद्रजीत ने भी बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा यहां के लोगों के मुद्दे तो उठाती नहीं। पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता में है, लेकिन क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंत में आप भाजपा द्वारा लगाए जा रहे बदमाशी और गुंडई के आरोपों पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और उनके समर्थक मनोज का जवाब सुनिए। साथ ही हमें कमेंट में लिखकर ये जरूर बताएं कि मानेसर मेयर चुनाव में इस बार किसका दाव लगेगा। क्या कहेंगे मैम, आज यहाँ पे पहुंचे हैं, आप किस तरह का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह के प्रचार आपको लेकर किया जा रहा है इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी और यहाँ पर सिकंदरपुर गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर हमें पूर्ण बहुमत मिला है और रही बात जो पार्टियां हमारे बारे में गलत बोल रही हैं, वो बिल्कुल निराधार है। अगर आप इलेक्शंस में उतरे हैं तो आप दूसरे इंसान की, दूसरे प्रत्याशी की बुराई करने के जगह अगर आप जनता को ये विश्वास दिलाएं कि आने वाले टाइम में आप बदलाव देंगे, यहाँ के मुद्दों को उठाया जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या लगता है कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है? उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पिछले आप भी जानते हैं 10 सालों से सरकार सत्ता में थी, अब भी सरकार सत्ता में है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके पास बोलने का, जवाब देने का कुछ भी नहीं है। इस वजह से वो झूठे और गलत ढंग से प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आए जरूर, लेकिन गुड़गांव में कोई इतनी बड़ी जनसभा नहीं की। केंद्रीय मंत्री की आज जनसभा है, क्या लगता है कि कुछ ना कुछ खलबली है आपको लेकर? जी, मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि हाँ, जनता का हमें पूरा साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्षेत्र में थोड़ी खलबली है। देखो, इनके पास, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के ना अपने विकास कार्य नहीं गिनवा रही, वो सिर्फ इस तरह में एक गलत प्रचार कर रही है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव पे ना कोई केस है, ना कोई मुकदमा है, ना कुछ है। और राकेश जी भी आज उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, बिल्कुल वो है। और पिछले 4-5 सालों में यदि हमारे समाज में सबसे ज्यादा किसी ने सेवा की है, तो सबसे ज्यादा सेवा की है तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने की है। तो उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, वो सिर्फ जो प्रत्याशी है वो टारगेट कर रहे हैं, या जो मंत्री आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, या केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, वो सिर्फ गलत टारगेट कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियां बताया कि आपने निगम बनने के बाद इन 4 सालों में क्या किया, इन गांव की गलियां क्यों खराब है, इन पानी की निकासी क्यों नहीं हुई, गांव की सफाई क्यों नहीं है, व्यवस्था क्यों नहीं है। ये गुणाएं बल्कि ये कैंडिडेट को टारगेट कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और जनता ने इस बार, मानेसर क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है, इस बार डॉक्टर इंद्रजीत यादव को मानेसर के प्रथम मेयर बनाएगी। अच्छा, परिवार के ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं है, तो क्या कोई शिकायत दर्ज कराने वाले हैं कि आपको लेकर जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखो, इस पे हमारी लीगल टीम वो कर रही है। हमने सबकी, जो भी हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, हमने सबकी उनकी लिस्ट बना ली है और आने वाले समय में उन पे मानहानि का दावा भी करेंगे कि हमारी छवि को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे हम मानहानि का भी केस करेंगे।